Hello students, we are going to discuss one practical question from machine hour rate method. All of you are very much aware about the machine hour rate. How can we calculate? We have to calculate total cost and then we will divide this total cost by total number of hours worked by the machine. So finally you will get the hourly rate of machine. Hourly rate of machine means कि एक घंटे में अगर मशीन एक घंटे तक मशीन को चलाएं तो हमारी क्या कॉस्ट आएगी, हमारा कितना खर्चा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. सी हेयर ओवरहेड्स आर गिवन, पावर, ठीक है, एक्सेट्रा. पावर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, पर आवर 95 पैसा. तो ये इजी है कि यहाँ पे हमें पावर को कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आवरली कैलकुलेट करके दे दी हुई है. तो यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. आफ्टर दैट यू कैन सी नेक्स्ट आइटम अगेन गिवन इन पैसा, 15 पैसा पर आवर. नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, वी कैन डायरेक्टली पुट दिस फिगर इनटू द आवरली कॉलम. देन वाटर 5 पैसा पर आवर, नो प्रॉब्लम. लेकिन ये जो दो कॉस्ट हैं ये पर एनम गिवन है. कौन सी? रिपेयर्स एंड रेंट. रिपेयर्स 520 पर एनम एंड रेंट 275 पर एनम. तो इस जो पर एनम कॉस्ट है इसको हमें पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है कि हम इस जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम पर आवर में कन्वर्ट करेंगे. ये शुरू के 3 एक्सपेंसेस ऑलरेडी पर आवर में गिवन थे, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में? रनिंग आवर्स ऑफ द मशीन 2000 आवर्स, यानी मशीन आपकी पूरे एक साल में 2000 घंटे चलती है. तो इसका मतलब कि जो भी पर एनम एक्सपेंसेस गिवन है हम उनको 2000 आवर से डिवाइड कर देंगे. तो व्हाट वी विल गेट आवरली कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 14,500. बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, 3,500. एंड प्रेजेंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द मशीन 12,500. इसका भी कोई यूज़ हमें नहीं करना होगा कैलकुलेशन में, ठीक है. रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज़ 12.5% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हम 12.5% का इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो ये तो बात हुई क्वेश्चन की. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मशीन आवर रेट में 2 तरह के चार्जेस कंसीडर करने पड़ेंगे. वन इज़ फिक्स चार्जेस, सेकेंड वन इज़ मशीन एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस. सी हाउ वी विल कैलकुलेट दिस. टॉप पे आपको हेडिंग जरूर डालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ठीक है. और वर्किंग आवर्स इस क्वेश्चन में मशीन के कितने गिवन है? यू कैन सी हेयर 2000, ठीक है, 2000 आवर्स. और पीरियड कितना है? 1 ईयर, क्योंकि पर एनम की कैलकुलेशन के हिसाब से डाटा गिवन है. स्टैंडिंग चार्जेस में वेरी फर्स्ट रेंट. रेंट की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 275. यानी कि आपको एक साल में 275 रुपये रेंट के देने पड़ते हैं. और हमारी मशीन एक साल में कितने घंटे रन करती है? 2000 आवर्स. तो एक घंटे की रेंटल कॉस्ट क्या आएगी? तो हाउ कैन वी कैलकुलेट 275 डिवाइडेड बाई 2000 आवर्स, क्योंकि 2000 आवर्स ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है. तो ये फिगर आपके पास आ गई 0.1375 पर आवर. यानी हमारी मशीन के ऊपर एक आवर का रेंटल कॉस्ट कितनी आएगी? 0.1375. क्लियर स्टूडेंट्स. इसके बाद देखिए बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं या मशीन एक्सपेंसेस हैं. वेरिएबल एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेप्रीसिएशन. व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? 14,500 गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 12.5%. तो जब खाली आप इतना कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट ईयरली डेप्रीसिएशन. But we are not interested in yearly depreciation, we are much more interested in hourly depreciation. तो what we did, we have divided this figure by 2000, क्योंकि मशीन की जो वर्किंग आवर्स है वो कितने हैं क्वेश्चन में? 2000. तो इस तरह से आपको आवरली डेप्रीसिएशन अमाउंट मिल जाएगी. ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि वाई वी हैव डिवाइडेड दिस डेप्रीसिएशन बाय 2000? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनुअल डेप्रीसिएशन, वी आर इंटरेस्टेड इन hourly depreciation. That's why we have divided this total depreciation by 2000 and answer is coming 0.9063. Clear? सेम फंडा रिपेयर्स के केस में. रिपेयर का भी जो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ पर एनम कॉस्ट 525. और एक साल में हमारी मशीन कितने घंटे काम करती है? 2000. तो एक घंटे का रिपेयर्स कॉस्ट कितना आएगा? 520 डिवाइडेड बाय 2000, दिस विल कम 0.2625. अब इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं आइदर पावर,
स्टीम और वाटर, ये सब क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी आवरली कैलकुलेट करके दे रखी थी, तो इसमें आपको कुछ भी फर्दर 2000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं फिगर को आवर में कैलकुलेट करते हैं जो डाटा या जो कॉस्ट हमें आवरली गिवन नहीं होती है। ठीक है, पर एनम बेस पे गिवन है तो उसको आवरली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो कॉस्ट ऑलरेडी आवरली गिवन है उसे हमें डायरेक्टली कॉलम में फीड कर देना है। आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, यू विल जस्ट ऐड ऑल द आइटम्स आवरली कॉस्ट, तो फाइनल आंसर इज कमिंग 2.4563। दिस इज़ कॉल्ड मशीन आवर रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मशीन हम 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो हमारे 2 रुपये 45 पैसे मीन्स 2.45 पैसे का खर्चा आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।